Students, today we will read chapter 10, The Sermon at Benares. तो आज हम द सरमन एट बनारस है उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे देखिए सरमन होते क्या हैं। सरमन जो होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर उपदेश देते थे और एक माउंट पर बैठकर वो अपना लेक्चर है वो डिलीवर करते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं। बुद्धा बिगिन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। गौतम बुद्धा आप उनके नाम को तो आप जानते होंगे। उन्होंने अपनी लाइफ है वो एक प्रिंस की तरह व्यतीत की थी नॉर्थ इंडिया में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंस। और जब वो 12 years के थे तो उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए दूर भेज दिया गया था ज्ञान लेने के लिए। और जब 4 साल बाद आप वापस आए तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस से। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिट रॉयल्टी। और उनको एक सन भी था और वो 10 साल तक एक रॉयल लाइफ उन्होंने व्यतीत की। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियर्ड फॉर शील्ड्स फ्रॉम द सफरिंग एट द वर्ल्ड while out hunting chains upon a sick man, then an aged man, then eternal procession and finally a monk begging for alms। और तो जब वो 25 years के हुए तो उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं, मरते हैं। और 2-3 उन्होंने ऐसी पिक्चर देखी जो फ्यूनरल हो रहा है किसी का। एंड फाइनली monk begging for alms। और एक भिक्षुक भी उन्होंने भिखारी भी देखा भीख मांगते हुए। दीज साइट्स सो मूड हिम तो दैट ही वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट्स कंसर्निंग द सोरो एंड ही विटनेस्ड। और उसने चाहा कि इन लोगों का जो दुख है वो दूर करूं। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। और उसने अपना सब घर बार छोड़ दिया और 7 years तक वो पीपल के ट्री के नीचे बैठे। वेयर ही वोड टू स्टे until enlightenment came। Enlightened after 7 days, he remained the tree, the Buddhi tree of wisdom, and began to teach and share his new understanding। अब उसने विज्ञान प्राप्त कर लिया था और उस जिस ट्री के नीचे उसने तपस्या की थी उसका बोधि ट्री नाम था। उसने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और अब वो बुद्धा नाम से जाने लगे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, एंड सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। इट्स रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट द इनक्रिस्टेबल्स काइंड ऑफ सफरिंग। और बुद्धा ने बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद उन्होंने जो रिवर है गंगा, वहाँ पे कहा जाता है कि जो लोग पाप करते हैं उनके पाप भी वो बहुत धुल जाते हैं, उनके पाप कम हो जाते हैं। वो बहुत ही हॉली रिवर है। किस तरह से उसने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया और वो एक बात के से हमें यहाँ पे समझाएंगे। Kisa Gautami had an only one son and he died. In her grief, she carried the dead child to her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead। अब एक औरत होती है किसा गौतमी, उसका एक बच्चा होता है और वो मर जाता है और वो उसकी डेड बॉडी को लेकर सभी नेबर से दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए सबसे प्रे करती है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ये मर चुका है, तुम ऐसी पागलों वाली हरकत मत करो। एट लेंथ किसा गौतमी met a woman who replied to her request, I cannot give you the medicine for the child, but I know a physician who can। अब किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर who is it? And the man replied, go to साक्यामुनि द बुद्धा। अब वो बुद्धा के पास भेज देती है, साक्यामुनि के पास। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब वो बुद्धा के पास जाती है और रो कर अपनी बात बताती है कि मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन दे दो। द बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। एंड व्हेन द गर्ल इन द जॉय promised procured in the Buddha added, the mustard seeds must be taken from your house where no one has lost a child, husband, parents or friend। अब बुद्धा है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ मस्टर्ड सीड्स लाने पड़ेंगे और वो भी जिनकी फैमिली में किसी चाइल्ड, हस्बैंड और पेरेंट्स की डेथ ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड
her and said, "Here is mustard seeds, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" सब लोग उसकी हेल्प करना चाह रहे थे और सब उसको मस्टर्ड सीड्स दे भी रहे थे, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि इनकी फैमिली में तो किसी की डेथ हुई है, सब आंसर दे, तब उस अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, सो नोट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट। अब सब लोग उसको बोलते कि आपको मस्टर्ड सीड ले जाने तो ले जाओ, लेकिन हमें अपने बिलोव्ड की भी याद मत दिलाओ। तो सब लोग उधर उसको एक ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिसकी फैमिली में किसी की डेथ ना हो। किसा गोतमी बिकेम weary and hopeless and sat down in the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। अब किसा गोतमी उदास होकर वहाँ पर बैठ जाती है और एक लाइट को देखती रहती है जो बार बार जल रही है और बुझ रही है। At last the darkness of the night raged everywhere and she considered the fate of men that their lives flicker up and extinguish again। अब वो लाइट है वो थोड़ी देर में कम्प्लीटली है वो बुझ जाती है, तो इससे उसको भी रियलाइज होता है कि जो इंसान इस लाइफ में आया है एक दिन वो जरूर मरेगा। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश आई एम इन ग्रीफ, और मैं डर से कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशंस देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और वो बोलती कि मैं कितनी सेल्फिश थी कि जो इस जीवन में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इस वैली में जो आया है उसकी डेथ भी निश्चित है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age there is death of such a nature as living beings। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जीवन है, बुद्धा ने जब अपना उपदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि ये जो जीवन है ये नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि अमर रहेगा। और जिसका बर्थ हुआ है उसका जब वो ओल्ड एज में चला जाएगा तब उसकी डेथ भी निश्चित है। ये एक ह्यूमन बीइंग में या कुछ भी जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें ये चीज़ नेचुरल है कि जिसका बॉर्न हुआ है उसकी डेथ भी होगी। एज राइप फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जिस तरह से एक पका हुआ फल होता है उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है नीचे गिरने का, उसी तरह आदमी है उसका जन्म होता है और उसको भी डेंजर खतरा लगता है डेथ से, मरने से। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। जिस तरह से जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनका भी एक दिन टूटना निश्चित है, तो लाइफ है इसका भी एक दिन डेथ होना निश्चित है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fallen into the power of death, all are subject to death। कि चाहे कोई कितना भी यंग हो या अडल्ट हो, और चाहे कोई कितना भी मूर्ख हो या कितना भी वाइज हो, और चाहे कोई कितना भी पावर में हो, तो उसका भी मरना निश्चित है कि डेथ है वो सबको ही डेथ आनी है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations। अब अगर कोई फादर अपने सन से कितना भी ज़्यादा चाहे प्यार करता हो, लेकिन फिर भी वो उसकी लाइफ को नहीं बचा सकता, चाहे रिश्तेदार वगैरह कितने भी उसके लिए प्रेज कर ले, कितना भी वो उनके लिए जोर लगा ले, चाहे कितना भी वो करे, लेकिन वो उनको नहीं बचा सकते। While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। चाहे किसी का कितना भी डीपली लव हो तो उनको भी मरना ही होगा। स्लेटर मीन्स होता है पशुओं को मारना वगैरह, तो ये सब लोग भी करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सो द वर्ल्ड इज affected with means होता है affected by suffering, disease और pain, death and decay। Therefore the wise don't grieve knowing the terms of the world। कि ये तो बहुत ही दशकों से, बहुत सालों से ही, जब से इंसान ने जन्म लिया तब से चलता आ रहा है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, on the contrary his pain will be the greater and his body will suffer। कि चाहे वीपिंग उसके लिए हम चाहे कितना रो ले,
और हम उसके लिए माइंड में हमें शांति रखनी चाहिए। ही विल मेक हिमसेल्फ sick and pale, yet the dead are not saved by the lamentations. Lamentation means expression of sorrow. He who seeks peace should draw out all of the lamentation and complaint and grief he would has drawn out of the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. कि हमें लास्ट में लाइनों में हमें बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में शांति से रहना चाहिए और सौरो या दुख वगैरह हमें ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर है, ये नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है और इस दुनिया में जो भी आया है उसका मरना निश्चित है। ऐसा कोई नहीं है कि अमर हुआ हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें अपने कोई भी हमारा जो डियर है उसके मरने पर शोक न मनाकर बल्कि उसकी आत्मा के लिए प्रेज करना चाहिए। और बुद्धा ने भी अपना पूरी गृहस्थी है उसको त्याग दिया था और वो इस ज्ञान की खोज में निकल चुके थे कि जीवन मृत्यु क्या है। तो स्टूडेंट हमारा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।